मृदा के अवयव। इस वीडियो में हम सीखेंगे मृदा के प्रमुख अवयव: वायु, जल, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। बच्चों, तुम लोगों ने मिट्टी को अच्छी तरह से छान लिया ना? हाँ दीदी। चलो अब इसमें पानी मिलाकर इसे ऐसे ही छोड़ दो। फिर कुछ घंटों बाद हम इसे गूंद कर इससे कुछ खिलौने बनाएंगे। ठीक है दीदी। अरे ये कैसे हुआ? क्या हुआ खोजी? सवाली देखो, मैंने इस पानी में मिट्टी डाली और इसमें से बुलबुले निकलने लगे। पर मुझे तो कोई बुलबुले नहीं दिख रहे खोजी। रुको, मैं दोबारा इसमें थोड़ी मिट्टी डालता हूँ। अरे हाँ, इसमें से तो सच्ची में बुलबुले निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है भला? अरे क्या हुआ मेरे बाल वैज्ञानिकों, किस सोच में डूबे हो? दीदी देखिए ना, जब हम इस मिट्टी को पानी में डाल रहे हैं ना, तो इसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दीदी? सवाली, ये मिट्टी में पाए जाने वाले एक अवयव यानी घटक के कारण हो रहा है। सच्ची दीदी? पर कौन सा घटक? बच्चों, तुम सभी ने पिछली बार मृदा की संरचना के बारे में अच्छी तरह से जान लिया था, है ना? आज मैं तुम सभी को मृदा के मुख्य अवयवों के बारे में बताऊंगी। जल्दी बताइए ना दीदी। अरे अरे रुको सवाली, बताती हूँ। बच्चों, मिट्टी में मुख्य 4 अवयव पाए जाते हैं। सबसे पहले 2 अवयव जो मृदा में पाए जाते हैं वो हैं वायु और जल। सचमुच दीदी? मिट्टी में वायु और जल दोनों होते हैं क्या? हाँ सवाली। और मिट्टी में वायु और जल होते कहाँ पर हैं दीदी? बच्चों, मिट्टी के कण वैसे तो सघनता से आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान अवश्य पाया जाता है। इन रिक्त स्थानों को रंध्रावकाश यानी पोर स्पेस कहते हैं। इन्हीं रंध्रावकाशों में वायु और जल भरा रहता है। और जानते हो, विभिन्न प्रकार के जीवाणु भी इन्हीं रंध्रावकाशों में पाए जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मतलब कि रंध्रावकाश वायु और जल को जमा करके रखते हैं। बिल्कुल सही समझी सवाली। इन रंध्रावकाशों के कारण ही मिट्टी में पानी, वायु और पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे सरंध्रता यानी पोरोसिटी कहते हैं। दीदी, मिट्टी की इस क्षमता का क्या लाभ है? इस क्षमता के कारण ही पौधों की जड़ों का उचित विकास होता है और मिट्टी में रहने वाले जीव भी रंध्रावकाशों में मौजूद वायु और जल का प्रयोग अपने विकास के लिए कर पाते हैं। पर दीदी, हमने तो मिट्टी में जल और वायु को कभी देखा ही नहीं है। अरे सवाली, अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखी तुम सभी ने मिट्टी में उपस्थित वायु। हमने कब देखी दीदी? बच्चों, जब तुमने मिट्टी को इस पानी में मिलाया तो क्या हुआ? कुछ बुलबुले निकले दीदी। बच्चों, वो बुलबुले मिट्टी में उपस्थित वायु के कारण ही तो उत्पन्न हुए थे। वो बुलबुले मृदा के रंध्रावकाशों में उपस्थित वायु को ही दर्शाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी पता चली मृदा के बारे में। और मृदा में उपस्थित जल को हम कब देख पाते हैं दीदी? बच्चों, तुम सभी को ये तो पता ही है कि मृदा जल का अवशोषण करती है, यानी उसे अपने अंदर सोख लेती है।
हाँ दीदी, हमें पता है। तो जब बारिश होती है तब मृदा उस पानी को भी अपने अंदर सोख लेती है और वो पानी रंध्रावकाशों में जमा हो जाता है। तुम सभी ने देखा ही होगा कि जब कभी हम जमीन में कोई गड्ढा खोदते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें से नमी युक्त यानी थोड़ी गीली सी मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है। हाँ दीदी, खेतों में भी जब हम हल जोतते हैं ना तो नीचे से गीली गीली मिट्टी निकलती है। बच्चों, वही नमी युक्त मिट्टी रंध्रावकाशों में उपस्थित जल को दर्शाती है। उस जल के कारण ही वो मिट्टी गीली सी होती है। अच्छा, तो वो होता है रंध्रावकाशों में पाया जाने वाला जल, है ना? हाँ सवाली। मृदा में और कौन से अवयव पाए जाते हैं दीदी? वायु और जल के अतिरिक्त मृदा में 2 और अवयव, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस पाए जाते हैं। इनके बारे में भी बताइए ना दीदी। बच्चों, खनिज पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम आदि। और ह्यूमस क्या होता है दीदी? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, कवक एवं अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधों व जीवों के अवशेषों और भोज्य पदार्थों के अपशिष्टों को अपघटित कर देते हैं, जिसके कारण एक भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। ये भूरे रंग का पदार्थ मृदा के प्रमुख अवयव ह्यूमस का निर्माण करता है। ह्यूमस भी मृदा का प्रमुख अवयव है जो इसे उपजाऊ बनाता है और इसी से पौधों को लगातार पोषक तत्व मिलते रहते हैं। दीदी, तो मिट्टी में पाए जाने वाले 4 अवयव हुए वायु, जल, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस। बिल्कुल सही समझी सवाली। जानते हो, ये अवयव मिट्टी में इस प्रकार मिले होते हैं कि इन्हें अलग करना कठिन होता है। पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मिट्टी में 25% वायु, 25% जल, 45% खनिज पदार्थ और 5% ह्यूमस पाया जाता है। दीदी, मिट्टी अलग अलग रंगों की भी होती है, जैसे लाल और काली। ऐसा कैसे होता है? सवाली, मिट्टी जिन चट्टानों से बनी होती है उन्हीं चट्टानों के खनिज उसे प्राप्त होते हैं। कुछ खनिज मिट्टी को विशेष रंग भी प्रदान करते हैं, जैसे लौह तत्व युक्त मिट्टी का रंग लाल होता है। अच्छा, तो मतलब कि अलग अलग खनिजों के कारण मिट्टी के रंग अलग अलग होते हैं। हाँ खोजी, सही समझे। अच्छा बच्चों, मृदा के बारे में बताई गई ये सारी जानकारी ठीक से समझ में आ गई ना तुम लोगों को? हाँ दीदी। तो फिर चलो मेरे कुछ सवालों के उत्तर दो। पूछिए ना दीदी। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? मृदा में 4 अवयव, वायु, जल, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस पाए जाते हैं दीदी। शाबाश खोजी। अच्छा, तो अब ये बताओ कि मिट्टी अलग अलग रंग की क्यों होती है? दीदी, मिट्टी जिन चट्टानों से बनी होती है ना, उन्हीं चट्टानों के अलग अलग खनिजों के कारण मिट्टी के रंग अलग अलग होते हैं। शाबाश बच्चों, तुम सब ने सभी सवालों के एकदम सही जवाब दिए। तो चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। ठीक? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी।
कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।